नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातनी हिंदू पर। दोस्तों, आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं सूर्य के बारे में। सूर्य आपके हाथ में क्या रोल प्ले करता है और क्या रोल प्ले कर सकता है। आज जानेंगे सूर्य की दशा और दिशा के बारे में, जो कि आपका जीवन बदल सकती है अगर आपके हाथ में ये रेखा हो तो आते हैं और जानिए कि कौन कौन सी रेखाएं ये होती है। पहले तो जान लीजिए कि सूर्य का जो पर्वत है, ये सूर्य का एरिया है। यदि इस एरिया में कोई शुभ रेखा है तो वो सूर्य का प्रतीक मानी जाती है, सूर्य का चिन्ह मानी जाती है। तो अगर अगर इस एरिया से यहाँ से होते हुए एक लाइन यहाँ पे आ गए और ऊपर की तरफ चढ़ रही हो, इस तरफ आ जाए और ये लाइन ऊपर की तरफ चढ़ रही हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ सूर्य की जो पर्वत है उसकी तरफ आ जाए और ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है एक्टर, सिंगर या कोई बड़ा काम करता है, स्टेज शो करता है, मतलब पॉपुलैरिटी उसकी इस क्षेत्र में होती है। फॉर दी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में उसकी जो ख्याति है वो ज़्यादा बढ़ेगी। यदि किसी का इस प्रकार से लाइन निकल के ऊपर की तरफ चले जाए, अगर नीचे की तरफ जाएगी तो वो अशुभ संकेत है, लेकिन यदि अगर ऊपर की तरफ जाए तो उसके जीवन में इस चीज़ का शुभ असर पड़ सकता है। दोस्तों, ये होता है आपका मंगल का एरिया। ये होता है मंगल का एरिया। यदि मंगल के एरिया से यहाँ से उठ के एक लाइन सूर्य की रेखा के ऊपर चढ़ जाए इस प्रकार से, तो इस प्रकार का व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में जाने का काफ़ी उसके सहयोग बनते हैं। या तो वकील बन सकता है, या तो वकालत के क्षेत्र में अगर ट्राई करे तो उसके लिए ये अच्छा संकेत रहेगा, या फिर पुलिस महकमे में या आर्मी में। तो अगर इस प्रकार से आपके मंगल पर्वत से या इस क्षेत्र से अगर ये रेखा ऊपर की तरफ यहाँ पे चले जाए तो अच्छा फिजिकल, जो भी फिजिकल नौकरियाँ होती हैं उनमें अच्छा उस आदमी को रेपुटेशन मिलेगी और हो सकता है काफ़ी आगे बढ़े। ये एरिया होता है आपका, ये जो एरिया है ये चंद्र का एरिया है। यदि इस एरिया से ऊपर की तरफ यहाँ पे एक लाइन चले जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है आर्ट कला के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव डालता है। मतलब यदि उसको फील्ड चुनना है तो आर्ट का क्षेत्र उसके लिए ऐसा देखा गया है और ऐसा माना गया है कि जो आर्ट का क्षेत्र है ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा, आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी, या कोई डिज़ाइन बनाना हो, कोई आर्ट, कोई पेंटिंग करनी हो, तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर जिसके चंद्र पर्वत से निकल के रेखा जो है सूर्य पर्वत की तरफ पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है उस क्षेत्र में भाग्यशाली माना गया है। दोस्तों, अगर यहाँ से कोई रेखा, ये शुक्र का पर्वत है, ये जो है शुक्र का पर्वत है, अगर शुक्र के पर्वत से यहाँ पे कोई ऊपर इस प्रकार से रेखा चले जाए सूर्य की तरफ, मतलब सूर्य की पर्वत की ओर रेखा चले जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है लग्जीरियस लाइफ जीता है, लग्जीरियस और काफ़ी धनवान होता है, काफ़ी प्रॉपर्टी वाला होता है, मतलब उसकी ज़िंदगी में राजयोग होता है। लेकिन ऐसा जो आदमी होता है वो बहुत अय्याश टाइप में भी होता है। ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसा आदमी जो है लग्जरी लाइफ तो जीते हैं, लेकिन थोड़ी अय्याश, थोड़ा सिगरेट, तंबाकू, दारू में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। यदि कोई रेखा, ये शनि का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है और ये सूर्य का पर्वत है। यदि कोई रेखा शनि पर्वत से सूर्य पर्वत से शनि पर्वत की ओर चले जाए, इस प्रकार से चांद की आकृति बना दे, तो ऐसा व्यक्ति को भी बहुत लकी और राजयोग माना गया है। ऐसे व्यक्ति का काफ़ी राजयोग से सम्मिलित ऐसा आदमी होता है, या तो पॉलिटिक्स में उसकी अच्छी पकड़ होगी। तो इस प्रकार का आदमी भी जिसका ऐसी चंद्र की आकृति हो, ऐसा जो बहुत रेयर हाथ में मिलती है इस प्रकार की चंद्र की आकृति, यदि किसी के हाथ में इस प्रकार की आकृति हो तो वो उसके जीवन में जो है राजयोग की ज़्यादा संभावना रहती है। और जो सूर्य की जो स्पष्ट लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है। यदि अगर किसी के हाथ में सूर्य की भाग्य की रेखा है, सूर्य की भाग्य की रेखा यहाँ से शुरू होके और यहाँ पे ख़त्म होती है सीधी और डार्क रेखा, ये भी आपको बहुत तरक्की, सूर्य की तरफ से आपको क्या होगा, आपका आपका जो काम होगा ना उसका प्रचार और प्रसार होगा।
मतलब जैसे कि कोई आदमी धन तो कमाता है, धन जो है किसी ना किसी माध्यम से कमाता ही है कोई ना कोई व्यक्ति। लेकिन अगर किसी की इस प्रकार की रेखा है और सीधा ऊपर जा रही है, सूर्य के पर्वत पे जा रही है, इस प्रकार की रेखा जो सीधी यहाँ से शुरू हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति यदि कोई काम करेगा तो उसके काम का प्रचार और प्रसार होगा। यदि वो इंजीनियर है तो उसके गांव में उसका काफ़ी नाम होगा। यदि वो डॉक्टर है तो उसको पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन इज्जत भी मिलेगी। कोई आर्मी में है तो इस प्रकार का आदमी ख्याति पाता है काम में, उसके काम की लोग सराहना करते हैं। यदि सूर्य की ऐसी इस प्रकार की रेखा हो सीधी पड़ी, यदि किसी का बच्चा टीचर बन जाए तो उसका जो है पैसे तो आएंगे ही, लेकिन सब उसकी तारीफ करेंगे, उसका ऑरा बढ़ जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है सम्मान सम्मान मिलता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में, जीवन पर्यंत सम्मान की जिंदगी और अपमान का बहुत कम सामना करना पड़ता है इस प्रकार के व्यक्ति को, जिसकी इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा हो जो सूर्य पर्वत पे जाके मिल रही हो। इस प्रकार का विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपके हाथ में ये सूर्य की रेखा है और यहाँ पे शनि पर्वत है, शनि पर्वत पे रेखा है, लेकिन पर्वत हेल्दी हेल्दी पर्वत होनी चाहिए, मतलब पर्वत उठे होने चाहिए। ये नहीं कि पर्वत दबे पिच के पर्वत है, ये एरिया दबा पिच का नहीं होना चाहिए, ये एरिया दबा पिच का नहीं होना चाहिए। यदि ये शनि का एरिया है, ये जो है शनि का एरिया है, यदि अगर ये एरिया दबा पिच का है तो आपके जीवन में जो है समृद्धि भी आएगी, लेकिन आपका जीवन जो है विपत्ति से घिरा रहेगा। मतलब घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा। अगर किसी का ये शनि पर्वत अगर पिच का हो तो इस प्रकार से उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिंदगी के अंदर। ऐसा बहुत देखा गया है। अगर किसी का ये सूर्य का पर्वत पिचका हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर रेखा हो भी, सूर्य पे अच्छी रेखा हो भी, तो उसका असर बहुत कम हो जाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि यदि ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में इस प्रकार के सिंबल नहीं है या पर्वत पिचके हुए है, तो ऐसे व्यक्ति को निदान करना चाहिए, शनि भगवान का जाप करना चाहिए, सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। सुबह उठ के, सुबह प्रातः जल्दी उठ जाए 5 बजे और नहा धो के सूर्य को जल अर्पण करें तो आपके जो है दोष वो कटते हैं और लाइफ जो है ईजी होती है। तो इस प्रकार की ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उसका दिन मंगलमय हो और सुख शांति समृद्धि से उसका जीवन परिपूर्ण हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय श्री राम।